बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। लगातार सत्ता और पक्ष के बीच हंगामेदार इस विधानसभा की कार्यवाही में अभी 2 बजे ही, क्योंकि सुबह में हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई थी, लेकिन विधानसभा की अब 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई है। यानी कि एक लंबा विराम। विधानसभा के इस मानसून सत्र की कार्यवाही में आज 4 सितंबर से अगले 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। सुबह की तस्वीरें आपने देखी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सदन में पहुंचे थे। उनके विभाग से जुड़ी हुई भी आज प्रश्नोत्तर रखे गए, लेकिन इसके बाद अब विधानसभा के अब कार्यवाही के स्थगित होने की जानकारी 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 1 सितंबर से विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू हुआ। हालांकि इस बार सत्ता और विपक्ष दोनों ही आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। विपक्ष के पास जहां अपने मुद्दे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त जवाब भी हैं। लेकिन इसी बीच आज सुबह की कार्यवाही की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जहां पर जो अतिवृष्टि से प्रभावित हुए किसान हैं, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा पहुंचाया जाए, इसको लेकर के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपना वक्तव्य रख रहे थे सदन के पटल पर। इस दौरान अशोक चांदना जब सीट से उठकर आगे बढ़ने लगे तो स्पीकर के साथ में कुछ नोकझोंक भी हुई। हंगामे की स्थिति बरपी, विपक्ष हंगामा करने लगा और उसके बाद में सदन की कार्यवाही को पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। 2 बजे का सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन अब जो जानकारी है वो ये है कि 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए अब सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विधानसभा में 30 मिनट में 3 विधेयक हालांकि आज पारित हुए। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश जी, विधानसभा की कार्यवाही को आज से लेकर 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि सुबह से ही लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि जो हंगामा बरप रहा है उसको शांत किया जाए, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही आज आक्रामक मोड में भी नजर आए। फिलहाल क्या और जानकारी इस खबर पर नरेश जी? बिल्कुल, देखिए, आज जो विधानसभा है वो तय समय से काफी पहले स्थगित हो चुकी है। उसकी कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है। शून्यकाल में जो विवाद हुआ था, किसानों का मुद्दा तो था, उस पर जो विपक्ष ने हंगामा किया था, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी। और जब सदन दोबारा जुटा उसके बाद आप देखिए महज 30 मिनट की कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई के दौरान पूरी तरह हंगामा रहा था। विपक्ष के जो सदस्य है वो नारेबाजी करते रहे, लेकिन इस दौरान स्पीकर ने जो है वो तमाम जो विधायी कार्य है वो निपटाए। 3 विधेयक थे जिन पे ये कह सकते हैं कि एक औपचारिकता निभाते हुए 1-2 सदस्य उन पे बोले हैं और उसके बाद उनको पारित कर दिया गया। तो जो विधेयक जो होते हैं वो ये अमूमन एक लंबी चर्चा के बाद उनको पारित किया जाता है। पक्ष विपक्ष के सदस्य उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष के सदस्य लगातार वेल में थे, हंगामा कर रहे थे, विरोध दर्ज करा रहे थे, ऐसे में विपक्ष के किसी सदस्य ने इन बिल के जो डिबेट है उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो आखिरकार जो है उनको पास किया गया और जो सरकार के मंत्री थे उन्होंने भी जो विधेयक पे मुश्किल से कुछ क्षणों तक अपनी बात रखी। तो एक औपचारिकता पूरी करते हुए आज के जो विधायी कार्य है वो निपटाए गए। तो जब दोबारा सदन जुटा उसके बाद 30 मिनट की कार्रवाई हुई। इस दौरान हालांकि ये भी जो है वो चर्चा में आया था कि संभवतः अशोक चांदना, जिनकी नोकझोंक हुई थी स्पीकर से, उनके खिलाफ कोई निलंबन का प्रस्ताव लाए। और जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही थी उससे पहले मुख्य सचेतक ने इसके लिए मना कर दिया था। इशारों में बात हुई थी। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 3 दिन का अब अवकाश है, 3 दिन तक सदन कार्रवाई नहीं होगी। 8 सितंबर को 11 बजे फिर से कार्रवाई होगी। अगर आज के पूरे दिन की अगर हम बात कर लें तो आज जो विपक्ष का मुद्दा था, जो अतिवृष्टि के कारण जो किसानों को, आम लोगों को नुकसान हुआ है, उसको लेके विपक्ष की मांग थी कि सरकार विशेष पैकेज अनाउंस करे, सर्वे कराए, जल्दी जल्दी राहत दे। सरकार की तरफ से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने बताया था, पूरा ब्यौरा दिया था कि कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने माना था कि अतिवृष्टि हुई है, कई जगह सामान्य बारिश हुई है, सरकार संवेदनशील है, सरकार सभी जो भी पीड़ित है उनको राहत देना चाहती है। लेकिन विपक्ष की मांग थी कि तुरंत जो है उसकी घोषणा की जाए। तो ऐसे में फिर जो हंगामा शुरू हुआ था, जो सदन की कार्रवाई हंगामे के साथ ही खत्म हुई। तो आज जो अमन जो विधानसभा है वो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है, लेकिन आज आपने देखा होगा कि 2:30 बजे जो है वो सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है और अब 8 सितंबर को सदन जुटेगा। तो विपक्ष ने जहां आज किसानों का मुद्दा उठाया, वहाँ सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से कोशिश की गई थी कि ये जवाब दिया जाए कि सरकार संवेदनशील है और
जो मुख्यमंत्री ने दौरा किया था, उसके बाद 2 मंत्रियों ने दौरा किया था, अतिवृष्टि का पूरा जायजा लिया था, सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि तमाम सर्वे करवाए जाए। लेकिन जो मुआवजा की जो राशि दी जा रही है, क्योंकि जो पहली बार ये आंकड़ा सामने आया है कि इस अतिवृष्टि के कारण से 193 लोगों की जो है वो मौत प्रदेश में हुई है और अब तक 1 करोड़ 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। तो बात ये थी कि मुआवजे की राशि काफी कम है। हालांकि SDRF और NDRF उनके जो नॉर्म्स है उनके तहत ये राशि दी जाती है, लेकिन विपक्ष का कहना था कि विशेष परिस्थितियां हुई है, नुकसान हुआ है, तो ऐसे में सरकार भी विशेष पैकेज की घोषणा करे और किसानों को राहत दे। हालांकि सरकार की तरफ से भी जो ये लगातार बात कही जा रही है कि सरकार संवेदनशील है और किसानों के हित का ध्यान रख रही है, लेकिन विधानसभा में जब ये आपस में पक्ष विपक्ष में जब डिबेट चल रही थी तो एक सहमति नहीं बन पाई। लगातार हंगामा रहा, विपक्ष के जो सदस्य है वो वेल में रहे। स्पीकर ने उनसे बार बार अपील की थी, लेकिन जो विपक्ष के सदस्य वो नहीं माने और लगातार वेल में ही नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के सदस्यों का ये भी आरोप था जब नारेबाजी कर रहे थे कि स्पीकर उनके साथ न्याय नहीं करे, किसानों का मुद्दा है, उनको व्यवस्था देनी चाहिए। हालांकि आज जब हमने शून्यकाल में देखा था कि सरकार की तरफ से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया, जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब पूरा नहीं हो पाया। उससे पहले ही पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हो गई थी। और इससे पहले जब विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई थी, उससे पहले ही विपक्ष के जो सदस्य है उन्होंने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया था। वही आज जो प्रश्नकाल था वो भी काफी महत्वपूर्ण था। इसमें काफी चाहे शाहपुरा से जुड़े प्रश्न हो या अन्य चिकित्सा विभाग से जुड़े जो प्रश्न हो, उनपे काफी अच्छी डिबेट हुई थी। कई महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको लेकर मंत्रियों ने जवाब भी दिया था। लेकिन जो शून्यकाल था, शून्यकाल में स्थगन के माध्यम से जो अतिवृष्टि का मुद्दा उठा था, उसके बाद स्थिति अभी सदन की कार्रवाई स्थगित होने तक यही रही कि पूरी तरह से हंगामेदार सदन रहा। चलिए ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।